नमस्कार। कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे टपकेश्वर मंदिर के महंत श्री भरत गिरी महाराज जी के पास व जानेंगे टपकेश्वर मंदिर की पौराणिक कहानी उनकी जुबानी और देखेंगे महाराज जी का आज के युवाओं को संदेश। टपकेश्वर महादेव मंदिर में आपका स्वागत है और आप सब लोग यहाँ का इतिहास जानने की इच्छुक हैं। देहरादून कड़ी कैंट टोंस नदी किनारे ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। जिस दौरान इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में देवता लोग रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई तब भगवान शिव ने उन्हें देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किया। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किया। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, है द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते हो वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को भी इसी क्षेत्र में शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण उन्होंने देहरादून टपकेश्वर महादेव इसी क्षेत्र में उन्होंने 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। आपने नीचे गुफा के शिवलिंग के भी आपने दर्शन कराए। पीछे की ओर एक हिस्सा आता है गुफा का, तो वहीं पे उनका माता कृपी के गर्भ से जन्म हुआ, लेकिन माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था बच्चे को पिलाने के लिए। बहुत कोशिश की, कहीं दूध प्राप्त नहीं हुआ। अंत में वही चावल पकाया करते थे, ऊपर से ऊपर का माड़ निकाल के वही बच्चे को पिलाया करते थे। बच्चा पनप गया, चलने फिरने लगा और आगे चल के यहाँ पे और भी ऋषि लोग तपस्यारत थे गुफा में। भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। अपने परिवार के साथ इसी परिसर में घास फूस की कुटिया बना के रहा करते थे। सुबह सुबह ऋषि पत्नियां ऋषि कुमार नीचे आया करते थे, जल चढ़ाया करते थे। अश्वत्थामा की उन ऋषि कुमारों के साथ मित्रता हुई और एक रोज खेलते हुए उनके साथ नीचे से इसी परिसर में आए और उन्होंने सभी कुटिया में जा के देखा कि सभी बच्चे अपने अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं। फिर उनकी माताओं ने अश्वत्थामा को देखा और बच्चों को पल्लू से ढक दिया और सहलाते हुए पीठ थपथपाते हुए उन्हें दूध पान कराने लगे। तब अश्वत्थामा को लगा कि इनकी माताएं मुझे देख के आई, पहली बार आया हूँ ना, तो क्रोधित हो रही शायद। फिर अश्वत्थामा यहीं से इन कुटियाओं से थोड़े आगे जाते, एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए सत्संग चल रहा है, वहीं अश्वत्थामा पहुँचते हैं। कहते हमारी पहले सुनो, तो कहते कहो महाराज। तब अश्वत्थामा उनसे कहते हैं कि हम तो बड़ी चाह से खेलने के लिए आज ऊपर आए हैं, लेकिन सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे हुए और अपने पता नहीं क्या कर रहे हैं और उनकी माताओं ने उन्हें ढक दिया और वो मार भी रही है। बोले बेटा मार नहीं रही है, वो प्यार से सहलाते हुए उसे दूध पान करा रही है। बोले अच्छा।
तो बोले दूध क्या होता है? बोले बेटा ये दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। तो और भी ऋषि लोग जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, अरे आप हम सब जानते हैं इस बालक ने आज तक एक बूंद दूध चखा तक नहीं है और तुम दूध के बारे में व्यर्थ में क्यों चर्चा किए जा रहे हो? हम आप सब जानते हैं कि ये बालक भूखा प्यासा है और प्रथम बार हमारे आश्रम आया है, क्यों ना आज अश्वत्थामा का स्वागत आज दूध से किया। फिर उन्होंने मटके से एक कटोरा दूध लिया और अपनी गोद में बिठा के उस बच्चे को पिलाया। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास भी होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा हो। जब सायंकालीन गुफा में आए तो उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी सुबह से हमें बड़ी चिंता सताई जा रही थी, तुम ना कुछ खाए हो ना पिए हो। बेटा हमने सुबह का दूध बना के रखा, उसे तुम पी लो, बाद में हम चूल्हा जला के तुम्हारे लिए दूसरा ताज़ा दूध बना लेंगे। अश्वत्थामा ने मना कर दिया, नहीं बोले माते मैं ये नहीं पीऊँगा, ये पी के मेरा मन उब गया माते, मैंने जो आज ऊपर जो दूध पिया एक कटोरा, हकीकत में माते वही दूध है, बड़ा मीठा मधुर था और पीने में आनंद आया और अभी तक मुझे शक्ति का एहसास हो रहा है। माते आज से मैं ये पीऊँगा नहीं, तो ज़बरदस्ती मुझे पिलाती है और मैं पीता हूँ। तब अश्वत्थामा ने वो चावल का पानी पीना बंद कर दिया। 2-1 रोज में द्रोणाचार्य जी आए, तब माता कृपी ने कहा, हे स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब इसे मैं सच बोलूँ कि झूठ बोलूँ? अब ये दूध और पानी को भी जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा। कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से भी दूध की व्यवस्था करें, नहीं तो अभी इस गुफा को त्याग देते हैं। द्रोण ने कहा, नहीं बोले प्रिय, भगवान शंकर दयालु कृपालु है, अवश्य कुछ कृपा बनाएंगे, विश्वास बनाए रहो। बोले प्रिय, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जिस दौरान हम तपस्या के लिए प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे, उस दौरान हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान तुम्हें कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे याद करना, तुम्हारी ज़रूरत पूर्ण हो जाएगी। बोले प्रिय, मैंने आज तक तो उससे कुछ मांगा नहीं और अब सुनने में आया है कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और मित्र को मिल भी लेता हूँ और राज अभिषेक के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई भी दे देता हूँ और एक गाय भी ले आता हूँ। यहाँ से द्रोण हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते और वहाँ जाके राजन को बधाई दे देते, राजाभिषेक के उपलक्ष्य में मिल लेते हैं, वार्तालाप भी होता है, अरे गाय की मांग करते हैं। तो द्रौपद दिया हुआ वचन भूल जाते हैं और गाय देने से मना करते हैं और ना उचित सम्मान सत्कार करते हैं और द्रोण निराश होकर इस गुफा में आते हैं। गुफा में आते ही आकाशवाणी होती है कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करें। तब अश्वत्थामा ने इसी गुफा में इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए, साक्षात उन्हें दर्शन दिए और दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजरामरता का वरदान दिए और देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आने लगी। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो जो दूध था वो पानी रूप में बदल गया। तब से लेकर आज तक हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपकती है और इनका स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है और स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इनकी विशेष मान्यता है। और ये स्थान लगभग 6500 साल पुराना है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज की आराधना करते हैं और टपकेश्वर महाराज जैसे द्रोण की माता कृपी की अश्वत्थामा की मनोकामना पूर्ण हुई, देवताओं की मनोकामना यहाँ पूर्ण हुई, इसी तरह आज भी जो भी मनुष्य यहाँ आता है
और टपकेश्वर महाराज की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, एक पल के लिए ध्यान करता है, भगवान टपकेश्वर महाराज आज भी पात्रता अनुसार यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप लोग जहाँ भी है, जिस रोज़ भी आप लोगों को समय मिले, एक रोज़ आइए और टपकेश्वर महाराज का दर्शन करें। तभी आपको प्रतीत होगा कि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। तो जब तक आप आएंगे नहीं, तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं। और आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, क्योंकि कलयुग के लगते ही जो दूत था, दैविक चमत्कार थे इस धरती पे, सारे समाप्त हो। अब कलयुग भी रफ्तार लेता जा रहा है। अब हम तो अज्ञानी हैं, अभी हमें भी ये पता नहीं है, अनुमान लगाया जाता है खाली। अब कब तक ये कलयुग चलता रहेगा, क्या क्या रंग दिखाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा भारतवर्ष तो सदैव यही पुकार करता है कि सदैव शांति बनाए रखो। शांति में ही सुख है और उसी में सबकी भलाई है। सदैव हमारे देश ने पूरे विश्व को यही संदेश दिया है शांति का, और इसका पालन सबने करना चाहिए। बाहर भी आप देख रहे हैं, देश विदेश में भी आज क्या स्थिति है, ना सकून की रोटी है, ना सकून की नींद है। वहाँ सब कुछ हराम हो चुका है। इतना धन है, दौलत है, चाहे कितना भी हो तो वो किस काम का। और आज हमारे यहाँ देहरादून में देखो, वर्तमान हम लोग जहाँ खड़े हैं, देखो गुफा में हमारे भक्त लोग आ रहे, टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ा रहे, पूरा आनंद ले रहे, ध्यान कर रहे। कितनी खुशियाँ हमारे यहाँ, सदैव हमारे यहाँ आनंद ही आनंद है पूरे भारत में, क्योंकि हमारी ये देवभूमि है। और हमारे पूर्वजों ने हम लोगों में कूट कूट के श्रद्धा, भक्तिभाव, दया, क्षमा, याचना भरी हुई है, क्योंकि हम लोग सदैव दया ही करते हैं और दया के पात्र है। हमारे यहाँ कभी भी कोई दुर्जन भी हो तो उससे वैसा व्यवहार नहीं करते हम लोग सदैव दया ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं, क्षमादान ही करते हैं। और मोदी जी ने भी पूरी दुनिया को ये संदेश दिया हुआ है, और दुनिया इस संदेश को स्वीकारेगी तो दुनिया में शांति अवश्य प्राप्त होगी और आएगी। तो भाइयों, और आज का भी युवा वर्ग भी भटका हुआ है कि हम देखते हैं इस मंदिर में खाली एक घूमने के लिए आते हैं। अंदर हमारा जो शिवलिंग है ना, वहाँ तक आएंगे, इस तरह से नज़र करेंगे खाली, और फिर वहाँ से वापस हो लेंगे। इस तरह से ना प्रणाम है, ना राम राम है। हमारी संस्कृति को जब क्षीण करते जा रही है आज की युवा पीढ़ी। मंदिर में आए हो, कहीं आए हो, आप तीर्थ में आए हो, तो कोई साधु सन्यासी या कोई बड़ा बुजुर्ग होता तो कम से कम राम राम, क्योंकि उनको प्रणाम ये संस्कार ही नहीं मिल रहे, क्योंकि बचपन से वो स्कूल में या बाहर गलियों में ही भटक रहे हैं, उनको घर से संस्कार नहीं मिले। तो मेरा अनुरोध है सभी के माता पिताओं से कि भाई अपने बच्चों को थोड़े अच्छे संस्कार दे, क्योंकि संस्कारों को पता मंदिर में इसी जगह पर पता चलता है। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद मार्केट में जाने के बाद तो कोई ज़रूरत तो ही नहीं उनको। और आजकल जो पश्चिमी संस्कृति है उसका बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो बच्चों को भी एक फैशन से भी बाहर निकलना चाहिए और अपने संस्कार भी थोड़े अपनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय है, हमारी पहचान भारतीय है, तो हमें भारतीय बन के रहना चाहिए। और अपने माता पिता ने जो संस्कार दिया, जो बताते हैं उसका पालन करो। तुम्हारे माता पिता के अलावा तुम्हारा कोई कल्याण नहीं चाहता इस धरती पे, मैं आपको तुम्हारी गारंटी के साथ बताता हूँ। हम तो यही संदेश देंगे, भले चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, सभ्यता से रहो। हम लोग भारतीय, हमारा भारतीय का परिचय